हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हमने बनाई है पेठे की मिठाई। तो हमने इसे कैसे बनाया है फटाफट से आपके साथ शेयर करते हैं। आगरे का फेमस पेठा बनाने के लिए हमने ये बेबी पेठा लिया है। वैसे पेठा बनाने के लिए बड़ा और पका हुआ पेठा ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमें छोटा ही मिला, तो आज हम इस छोटे पेठे से ही पेठे की मिठाई बनाएंगे। वज़न में हमारा ये 800 ग्राम पेठा है। तो सबसे पहले हम अपने पेठे को बीच में से काट लेते हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप पेठे को गोल या लंबा किसी भी तरह से काट सकते हैं, तो हम इसे आज गोल काट रहे हैं। फ्रेंड्स, घर पर पेठे की मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको पेठे की मिठाई बनाना सिखाएंगे। तो ये लीजिए, सारे पेठे को हम इसी तरह से गोल पीसीस में काट लेते हैं। हमने अपने सारे पेठे को गोलाई में काट लिया है। अब हम इसके पीस काटते हैं। हमारा पेठा काफ़ी छोटा है और तो इसके पीस भी छोटे छोटे ही कटेंगे। अगर हमारा बड़ा पका हुआ पेठा होता तो उससे बड़े बड़े पीस निकलते, तो हम इससे इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस निकाल लेते हैं। अब जो ये पीस में ऊपर बीज वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे और पीछे से ये जो छिलका है इसको भी थोड़ा मोटा उतारेंगे इस तरह से। इसी तरह से अपने सारे पेठे को छील कर ले लेते हैं। दोनों तरफ से गूदा भी उतार देते हैं और पीछे से छिलका भी उतार देते हैं। इसी तरह से सारे पीसेस को करके ले लेते हैं। ध्यान रहे, छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे तरीके से पीछे से साफ़ करना है। तो हमने दोनों तरफ से अपने पीसेस को साफ़ करके ले लिया है और देखिए ये हमारा कितना वेस्ट मटेरियल इससे निकला है। अगर हमारा पेठा पका हुआ होता तो इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल इससे नहीं निकलता। तो चलिए आज कच्चे पेठे से ही पेठे की मिठाई बनाते हैं। अब हम एक पेठे का पीस उठाएंगे और उसको अपने चकले पर या बोर्ड पर रखेंगे और या तो फिर कांटे वाली चम्मच लेंगे या फिर टूथपिक लेंगे और अपने पीस में अच्छी तरह से छेद करेंगे पास इसी तरह से। ध्यान रहे, छेद अच्छी तरह से करने हैं। बस पेठा बनाने में यही एक मेहनत है कि इसको छेद करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से छेद करके सारे पेठे ले लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे पेठे में छेद करके ले लिए हैं और हमारा पेठा छेद होने के बाद में रबड़ जैसे दबने लगा है। तो इसी तरह से अपने सारे पीसेस को करके ले लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे पीसेस में छेद करके उनको एक पतीले में डाल लिया है। और अब हमने ये चूना लिया है। ये पान वाले की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, खाने वाला चूना है। तो इसमें से हम 1 चम्मच चूना लेंगे और करीब ये 10 रुपये के आसपास आया है। चूना डालने से पहले हम अपने पेठे में पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि हमारा पेठा अच्छी तरह से पानी में डूब जाए, पानी पर तैरने लगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच चूना मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो लीजिए, हमने चूने को अच्छी तरह से पेठे में मिला दिया है और हमारा पेठा भी अच्छी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ढक कर के 7-8 घंटे के लिए रख देते हैं या फिर पूरी नाइट के लिए रख देते हैं और 7-8 घंटे बाद हम इससे पेठा बनाएंगे। तो हमने अपने पेठे को पूरे रात भर पानी में डुबो कर ले लिया है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं और ये देखिए हमारे पेठे के पीसेस कैसे और भी ज़्यादा वाइट हो गए हैं। और अब हमने बाहर निकाल कर अच्छी तरह से 3-4 बार साफ़ पानी से धोएंगे ताकि इनके अंदर से जो चूने का पानी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, बिल्कुल भी चूना ना रहे। तो ये लीजिए, हमने अपने पेठे को अच्छी तरह से 3-4 बार साफ़ पानी से धोकर ले लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी चूना नहीं है। तो हमने एक पतीले को गैस पर रख लिया है और उसमें करीब 1.5 लीटर के आसपास हमने पानी चढ़ा लिया है। इसी पानी में हम अपने पेठे के पीसेस डालते हैं और अब हम अपने पेठे को 18 से 20 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर पानी में उबालेंगे। ढक देते हैं पहले और उबाल आने के बाद बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये लीजिए, हमारे पेठे में ज़ोर ज़ोर से उबाल आ गया है। अब हम इसे चला देते हैं। जो नीचे के पीसेस हैं उन्हें ऊपर कर देते हैं, जो ऊपर के उन्हें नीचे। तो इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और अपने पेठे को 18 से 20 मिनट तक इसी तरह से तेज़ फ्लेम पर उबालते हैं। तो हमने अपने पेठे को 20 मिनट पानी में उबाल कर ले लिया है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये अच्छी तरीके से उबल गया है और अपने पेठे के एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं। तो हमने अपने पेठे का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसको एक बार ताज़े पानी से धोकर भी ले लिया है। और अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और उस कढ़ाई में हम करीब 400 ग्राम के आसपास चीनी डालेंगे। ये हमारी 400 ग्राम चीनी है। और अगर बर्तन से नाप कर लें तो ये वाली कटोरी हमने 1.5 कटोरी भरकर चीनी की ली है और पौना कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर चीनी के मेल्ट होने तक पकाते हैं।
तो हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है और हमारी चाशनी में भी ज़ोर ज़ोर से उबाल आ गया है। अब इसमें हम अपना उबला हुआ पेठा डालते हैं और इसे तब तक पकाएंगे तब तक कि हमारी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। तो ये देखिए हमारे पीसेस ज़ोर ज़ोर से उबलने लगे हैं और जैसे जैसे हमारी चाशनी गाढ़ी होती जा रही है वैसे वैसे ही हमारे ये पेठा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, जैसे कि पेठे की मिठाई होती है। तो अभी चाशनी को थोड़ा और गाढ़ा होने देते हैं। हमारे पेठे को चाशनी में बोलते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। हमारी चाशनी गाढ़े होने लगी है। हम थोड़ी सी चाशनी एक बर्तन में लेंगे, उसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अपनी चाशनी को उंगली में लेंगे और इसे इस तरह से हल्का सा चेक करेंगे कि हमारी चाशनी से हल्की सी तार बन रही है, हल्की सी डॉट बननी चाहिए बस ज़रा सी। तो यानी कि हमारी चाशनी से हल्की सी डॉट बन रही है, हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपने पेठे को इसी तरह से चाशनी में पड़ा रहने देते हैं 4-5 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। हमारी चाशनी को 5 घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे और अपनी चाशनी को फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे 5 मिनट तक, तब तक कि इससे अच्छा मोटा तार नहीं बन जाता, एकदम मोटा गाढ़ा तार नहीं बनने लगता। तब तक हमारे पेठे को दोबारा से चाशनी में पकाते हैं। तो हमारी चाशनी फिर से उबलने लगी है और हम अब इसे इसी तरह से जब तक कि इससे मोटा तार नहीं बन जाता तब तक इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। हमारी चाशनी फिर से गाढ़ी होने लगी है, बस हमारा पेठा बनने ही वाला है, थोड़ा और पकाते हैं। हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अब हम क्या करेंगे, प्याला लेंगे और उसमें थोड़ी सी ड्रॉप अपनी चाशनी की डालेंगे, उसे ठंडा करेंगे। थोड़ी चाशनी उंगली पर लेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी से बहुत मोटा तार बन रहा है, यानी कि हमारी चाशनी पक चुकी है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें से अपनी मिठाई को निकाल लेते हैं। तो अब हमने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर एक कटोरी रखी है और कटोरी के ऊपर हमने जो दूध पे जाली ढकते हैं वो जाली ली है और उसी के ऊपर अपनी मिठाई निकालते हैं। जाली हमने इसलिए ली है ताकि हमारी जो मिठाई है उसको दोनों तरफ से हवा लगे और हमारी मिठाई जल्दी से सूख जाए। तो अपने सारे मिठाई के पीसेस को निकाल करके अपनी जाली के ऊपर रख लेते हैं। तो हमने अपनी सारी मिठाई को जाली पर निकाल लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा जूस है वो नीचे प्लेट में चला जाएगा जाली में से निकल के। और अब इसको 7-8 घंटे पंखे के नीचे ठंडा करते हैं। और ये इधर देखिए हमारी ये चाशनी बच गई है। इस चाशनी को हम यूज कर सकते हैं, पानी वगैरह भी बना सकते हैं नींबू का, और हम इसे चाय वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने अपनी मिठाई को पूरे 8 घंटे पंखे के नीचे सुखा कर ले लिया है। अब ये सूख गई है, खाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस मिठाई को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो आपको इसे पूरे 24 घंटे तक पंखे के नीचे सुखाना होगा और तब आप इसे अच्छी तरह से स्टोर करके एक किसी कांच के डब्बे में भरकर रख सकते हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, पेठे की मिठाई को बनाने में 2 दिन का प्रोसेस लगता है, लंबा टाइम लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है। तो ये लीजिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसे आपको पीस को तोड़ करके दिखाते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा पीस बनकर तैयार हुआ है। तो हमारी पेठे की मिठाई बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स, पेठे की मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। हमने क्या किया था, हमने शाम के समय पेठे को काटा था और उसे चूने के पानी में डालकर रख दिया। फिर सुबह हमने उसे उबाला, चाशनी में पकाया और शाम तक के लिए चाशनी में छोड़ दिया। शाम को हमने उसे फिर से पकाया और जाली पर निकाल के हमने उसे पूरी रात के लिए पंखे के नीचे रख दिया। और सुबह अगले दिन हमारी पेठे की मिठाई ये लीजिए खाने के लिए तैयार है। हमारी होममेड पेठा, आगरे वाला पेठा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।